हेलो बच्चों, अभी हम लोग करते हैं इस वीडियो में सॉल्यूशन एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है। साइन ए का वैल्यू 3/4 है, तो कॉस ए एंड टेन ए का मान आपको निकालना है। तो इसके लिए कोई तस्वीर की ज़रूरत नहीं है। तस्वीर की ज़रूरत जनरली पड़ती है कब, जब यहाँ पर इन सब में चेंज होता है। जैसे यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी का वैल्यू पूछ दे अगर, तब दिक्कत होती है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वैसा नहीं होगा। अब कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर साइन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3/4। ठीक, इसके बाद साइन ए का वैल्यू 3/4 है, तो हम इसके जगह पर p/h भी तो लिख सकते हैं सामने, क्योंकि साइन का फॉर्मूला p/h होता है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि p के जगह पे क्या है 3 और h के जगह पे क्या है 4। ठीक, अब यहाँ पर ये थोड़ा समझिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बतलाने की कोशिश करूँगा कि 3/4 अगर है और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 6/8, तो इन दोनों में कोई अंतर आपको नज़र आ रहा है? बोलिएगा सर ध्यान से देखने पर तो लग रहा है नहीं अंतर है। बोलेंगे कैसे? तो अगर मैं इसको भी कटाऊँ तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 आएगा, यानी 3/4 तो ये भी हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 6/8 को हम 3/4 और क्या करेंगे, ऊपर 2 से गुना और नीचे किससे गुना, 2 से गुना हम करेंगे, तो वो उतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका मीन्स क्या हुआ कि 3 के साथ 2 का जुड़ाव है, 4 का 2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मतलब जुड़ाव है, एक तरह से कर सकते हैं। तो ये जो 2 होता है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसको हम k बोल देते हैं। k का मतलब होता है अचर, है ना, अचर वैल्यू है ना, जिसका मान बदलता नहीं है, तो 2 अचर हो गया। ठीक है, तो 3/4 जो होगा उसमें 2 दोनों में ऊपर नीचे छुपा हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे 3/4 है, तो जरूरी थोड़ी है कि 3/4 ही ये है, ये 6/8 भी तो हो सकता है, बिल्कुल। या 9/3 2 जा 6 है, यहाँ पे 3 दूनी 6 है, 3 तिया 9 और 4 तिया 12 भी तो हो सकता है, 9/12 भी तो हो सकता है। तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12 हो जाएगा। तो फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बोलिए 3/4 और ऊपर नीचे कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से। तो इस बार ये जो 3 है ये क्या हो जाएगा, के यानी अचर। ठीक ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि 3/4 जो दिया हुआ है इसमें कुछ छुपा रहता है। ठीक, तो साइन ए का वैल्यू 3/4 दिया हुआ था और साइन का फॉर्मूला p/h होता है, तो p के सामने 3 है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे लेट p इज इक्वल टू क्या, बतलाइए, 3 मान सकते हैं, बट मैंने क्या बोला है 3 भी हो सकता है और भी हो सकता है, तो मैं 3k मान लेता हूँ। अब ये k 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 6 7 इनफाइनाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वैल्यू, बट अचर होगा। ठीक ना, समझ में आया ना क्यों k माना, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अगर आप p=3 लिख दीजिएगा तो कोई पूछेगा ना आपसे कि 3 आपको कैसे है पता कंफर्म कि 3 ही है, ये 3 तो ये कटा के लिखा गया होगा, इसके जगह पे 6/8 भी हो सकता है। तो इसलिए ये मान लिया गया है कि p का वैल्यू क्या हो सकता है 3 के, तो 3 भी हो सकता है, 6 3 3 9 3 4 12 इस तरीके से। और फिर क्या करेंगे, h का भी वैल्यू मान लेंगे वैसे ही, तो क्या हो जाएगा 4k। ठीक है, इतनी बात। तो हमको मालूम क्या चल गया p और हमको मालूम क्या चल गया h, और हमको निकालना क्या है cos है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है b/h। ठीक, तो p और h मालूम है लेकिन हमको b मालूम नहीं है, तो b मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे, तो पता होगा आपको फॉर्मूला, मालूम है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अब कर्ण का मतलब मैंने बताया ही था कि h से डिनोट करते हैं, लंब को p से करते हो, आधार को किससे करते हैं b से करते हैं। तो हमको क्या निकालना है, देखो यहाँ पर ph है, b निकालना है, मतलब आधार निकालना है। तो वही करेंगे जो आपको मालूम है, कर्ण का स्क्वायर यहीं पे छोड़ देंगे, लंब इधर प्लस में है तो क्या में आ जाएगा माइनस में। देखिए लंब का स्क्वायर, तो इधर अकेले कुछ ही बच गया आधार, ये हो गया आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे पुट कर लेंगे, कर्ण के जगह पे क्या होगा h ही तो कर्ण है, तो क्या होगा 4k, तो ये हो गया आपका 4k का स्क्वायर माइनस लंब के जगह पे क्या होगा परपेंडिकुलर मतलब 3k, तो लंब के जगह पे 3k और इसके जगह पे क्या होगा स्क्वायर ऐसे।
और बराबर इधर तो आधार हमको निकालना है, तो आधार ऐसे ही छोड़ देंगे, आधार का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का वर्ग कितना होता है 16, अब के का वर्ग ही हो जाता है, मतलब ऐसे ही लिखा जाता है। माइनस तो माइनस 3 का वर्ग बतलाइए 9, अब के का वर्ग क्या होगा वही लिखा जाता है। तो कोई भी अगर वर्ड है, लेटर है, जैसे ABCD कुछ भी, तो उसका स्क्वायर वही रह जाता है, खाली स्क्वायर लिख देना होता है। और इधर क्या हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर, तो इस तरीके से लिख लीजिए। अब 16 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर जाएगा तो कितना होगा 7 के स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए साइड में हम लिख देते हैं यहाँ पे 7 के स्क्वायर। ये क्या बराबर आया, आधार स्क्वायर बराबर आया। लेकिन हमको चाहिए कि आधार ना, तो मैंने क्या समझाया है, इधर अगर वर्ग है तो इधर आके क्या हो जाता है वर्गमूल, स्क्वायर है इधर, इसको स्क्वायर इंग्लिश में बोलते हैं, इधर आके स्क्वायर रूट हो जाता है, यानी ओढ़नी उड़ा दिया जाता है। ठीक है ना, तो 7 के स्क्वायर ओढ़नी ओढ़ लिया, और इधर अकेले क्या बच गया आधार, क्योंकि हमको चाहिए ही आधार, आधार कार्ड वाला आधार नहीं, आधार। ठीक है, अब 7 का रूट कितना होता है, बोलेंगे सर 7 का रूट तो नहीं होता है, 4 का 2 होता है ना, 4 का 2 होता है, 2 दूनी 4, 9 का 3 होता है, 3 तिया 9, बट 7 का होता नहीं है कुछ। तो जिसका भी रूट नहीं होता है या वर्गमूल नहीं होता है उसको वैसे ही रख देना होता है। 7 का रूट नहीं होता तो रूट 7 कर दिए। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि के पर वर्ग है, मतलब यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर से ये कट जाता है, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, तो ये 2 से ये ओढ़नी कट जाता है। तो ये जो ओढ़नी था तो 7 पर भी था, के स्क्वायर पर भी था, तो 7 पे तो रह गया क्योंकि ये परफेक्ट वर्गमूल नहीं था, है ना। तो के स्क्वायर पर जो स्क्वायर है या ये जो वर्ग है ये इस वाले ओढ़नी से कट जाएगा और खाली क्या बच जाएगा के। ठीक, इतनी बात। और ये किसका वैल्यू आ गया मतलब आधार का, ये वैल्यू किसका आया आधार का। तो हमने फाइंड आउट कर लिया किसका वैल्यू, आधार का वैल्यू। क्लियर बात हो गई। अब हमको क्या चाहिए बतलाओ, कॉस ए चाहिए, तो कॉस ए निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से। कॉस ए का फॉर्मूला बतलाओ क्या होता है, B/H होता है, यानी आधार बटा कर्ण। तो B जो वैल्यू है अभी तो निकाला हमने, क्या निकाला √7K, और H का वैल्यू पहले से देखो मालूम है कितना है 4K, तो 4K हमने लिख दिया, तो K कट गया, तो रिजल्ट जो आया वो कितना आया √7/4। ठीक, एक और क्या निकालना है tan A, तो tan A का जो सूत्र होता है वो क्या होता है P/B, यानी लंब बटा आधार। वो ट्रिक याद करना बस, है ना, लेकिन इंग्लिश में ज़्यादा आसानी होगी P और B से। अब लंब बटा आधार लिखना थोड़ा तो और लगता है, लेकिन अगर वो सुविधा है तो वैसे में काम करो आप। तो देखो यहाँ पे P कितना है 3K है ना, और B का वैल्यू कितना है, मतलब B मतलब क्या आधार ही ना, तो आधार कितना है √7K, तो K से K कट गया, तो रिजल्ट कितना आ गया √3/√7। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा ऐसा कि सर ये के क्या आ गया बेकार में है, तो बेकार मुझे भी लगता है, सबको लगता है, क्योंकि ये थोड़ा सा इरिटेट कराता है, ठीक है ना। लेकिन ज़रूरी है, अगर पूरा नंबर आपको चाहिए तो ये छोटी छोटी गलतियां ना करें और अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को बनाएं। ठीक है, करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि 15 cot A बराबर 8 है तो sin A और sec A का मान निकालिए। तो sin A का फॉर्मूला P/H, sec A का फॉर्मूला क्या होगा H/B। तो ये सब मालूम होना चाहिए ना। तो sin A का फॉर्मूला क्या लगेगा बतलाओ P/H, यानी P और H चाहिए, और sec A का फॉर्मूला क्या होता है H/B, यानी H और B चाहिए। इसका मतलब P, B और H तीनों हमको चाहिए। कहाँ से निकल सकता है, तो जो निकालना है उससे थोड़ी निकल सकता है, जो गिवन है। तो गिवन क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर 15 cot A बराबर 8, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दो। सॉल्यूशन लिखने के बाद डैश लगा दो, डैश लगाने के बाद जो गिवन है वो लिखो। तो गिवन क्या लिख सकते हो, यहाँ पर 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है, तो cot A यहीं पर छोड़ दो, है कि नहीं, छोड़ा जा सकता है ना ऐसे। बराबर के इधर 8 है, 15 और cot A के बीच में रिलेशन क्या का है, गुन्ना का है, बीच में कोई निशान नहीं तो गुन्ना, तो इधर गुन्ना है अगर बराबर के, तो इधर भागा में आ जाएगा, भागा माने बटा के नीचे। तो cot A बराबर 8/15 आ गया। और क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 5 एकदम इसी पर आधारित है, इसने है एकदम। तो cot A का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है बतलाओ, P/B नहीं B/P होता है ना, क्योंकि ये tan A का उल्टा है।
अब मैंने क्या समझाया है कि इसमें क्या हो सकता है, 2 छुपा हो सकता है, 3 छुपा हो सकता है, ये 8/15 ही है, ये कैसे कंफर्म हो आप, क्योंकि बटा में ना है। तो अगर मान लो यहाँ पे 16/30 रहता तो इसको भी कटाएंगे तो 8/15 ही आएगा, है ना। तो इसीलिए वो मान लिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8k, b इज इक्वल टू 8k, k का मतलब क्या होता है अक्षर, और p का वैल्यू कितना हो जाएगा 15k। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, आना से बढ़ता है बट प्रैक्टिस करो। तो b और p हमको चाहिए था, निकल गया है क्या, हाँ बिल्कुल। और क्या अब निकालना पड़ेगा, h निकालना पड़ेगा क्योंकि h भी हमको चाहिए। तो h जो होता है उसका मतलब क्या होता है कर्ण, और कर्ण अर्जुन को निकालने के लिए तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बतलाइए। आधार प्लस लंब भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस जी द्वारा दिया गया थ्योरम है। ठीक, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण हमको निकालना है तो इसको हम तो यहीं पे छोड़ देंगे, तो कर्ण स्क्वायर हमने यहीं पे छोड़ दिया। लंब के जगह पर, यानी लंब मतलब क्या p ना, तो p कितना दिया हुआ है भाई 15k, तो ये हो जाएगा 15k का स्क्वायर प्लस आधार, आधार मतलब बेस, बेस मतलब b कितना दिया हुआ है 8k, तो 8k स्क्वायर है तो स्क्वायर 15 का स्क्वायर बतलाओ 225 होता है, k का स्क्वायर रह जाएगा, 8 का स्क्वायर होता है 64, k का स्क्वायर रह जाएगा 225 और 64 कितना होता है बतलाओ। इसे करना है 5 4 9 6 2 8 289 के स्क्वायर। ठीक, तो अब कर्ण निकाल लेंगे, इधर स्क्वायर था ना तो उधर भेजेंगे स्क्वायर को, तो ये उड़नी उड़ लेगा, यानी स्क्वायर रूट हो जाएगा, वर्ग का वर्गमूल 289 किसका होता है 17 का, और के स्क्वायर का क्या हो जाएगा, के बताया है कि स्क्वायर से वो कट जाता है ऊपर जो उड़नी है, तो 17 के आ गया। कर्ण का मतलब क्या मैंने बोला एच, तो हमारा एच का भी वैल्यू क्या हो गया निकल गया। अब फटाफट निकाल लेंगे यार। तो हमको क्या चाहिए था साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला बताइए p/h, p का वैल्यू कितना 15k, तो 15k लिख देंगे, h हमने निकाला अभी 17k, तो 17k हो जाएगा, k कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 15/17। ठीक, अब दूसरा क्या चाहिए सेक ए, तो फिर से सेक ए लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है h/b, h का वैल्यू 17k और b का वैल्यू देखिए यहाँ पे है 8k, तो k कट गया, तो आंसर कितना आ गया 17/8। तो इस तरीके से इन सवालों को हल किया जा सकता है।